समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिम राजपूत और आप लोग देख रहे हैं सफलता विद हरिम चैनल को। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें हम लोगों ने अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपने उनको नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जो मैंने अभी बेल आइकन में लगा दी है, आप लोग देख रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की शुरुआत, और पॉलिटी के हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपके शुरुआत करेंगे हम लोग संविधान के विकास से लेकर एक चैप्टर वाइज एक तरीके से हम लोग करेंगे। और साथ ही में इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर के होंगे, और जो भी आपके यूपी ट्रिपल विभाग के अंतर्गत पेपर करवाए हैं वो सभी रहेंगे, चाहे वो लेखपाल का हुआ हो, वीडियो का हुआ हो, पर्यवेक्षक का हुआ हो, मंडी परिषद का हुआ हो या पीसीएस लोअर का, वो सभी आपके क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आप सभी लोगों के साथ। और शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि अक्षय शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। आपके पास ऑप्शन ए आयरलैंड, बी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम और डी कनाडा। ये आपका एएफओ का पेपर हुआ था 2020 में 22 में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सभी लोगों को कमेंट में आंसर देना अनिवार्य है। आप लोगों के 100 में से कितने क्वेश्चन आते हैं ये आप लोग बताइएगा, और साथ ही में क्लास कैसी लगती है ये भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि अक्षय शक्तियों का विचार कहां से लिया गया है। राइट आंसर आपका होगा कनाडा, डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है आपका राजगोपालाचारी। ये आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2022 में, तब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन, ये आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब होगा डी, बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। यहां नहीं विशेषता पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए त्रिस्तरीय सरकार, बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सी है आपके पास राजनीति निदेशक सिद्धांत और डी कह रहा है सबसे छोटा लिखित संविधान। आपका ये सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2022 का, भी क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विशेषता कौन सी नहीं है, सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। यहां पर भी नहीं पूछा गया। आपके पास ऑप्शन ए अर्धसंघीय सरकार, बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, सी शक्तियों का वितरण और डी कह रहा है लिखित संविधान ए और संविधान की सर्वोच्चता। ये आपका पैटर्न पेपर पूछा गया था 2021 में सेट फर्स्ट में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, किसी के कमिटेड न्यायतंत्र नहीं है। कैसा है, फ्रीडम न्यायतंत्र, फ्री न्यायतंत्र, फ्री जुडिशरी। राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। आपके पास ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर और डी है बी एन राव। ये आपका पेट का पेपर हुआ था 2021 में सिर्फ फर्स्ट में, तो वहां पे आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कहां से किसने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव आपके जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। आपके पास ऑप्शन ए सहकारी संघवाद, बी परस्पर विरोधी संघवाद, सी सौदाकारी संघवाद और डी कह रहा है केंद्रीकृत संघवाद। ये आपका लोअर मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 में पेपर फर्स्ट में, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत जैसे देशों के लिए जो उपयुक्त संघवाद है वो कौन सा श्रेष्ठ, सहकारी संघवाद। राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1949, बी है आपके पास ऑप्शन 11 नवंबर 1946, सी ऑप्शन है आपके पास 26 जनवरी 1949 और डी है आपके पास ऑप्शन 9 दिसंबर 1946। आपका लोअर मेंस में का एग्जाम हुआ था 2021 में पेपर फर्स्ट में, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इटली। ये आपका लोअर मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 में सिर्फ फर्स्ट में, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका संघवाद कहां से लिया गया है, कनाडा से। राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, या आपका मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था 1919 में, उसकी विशेषता पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन ए केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों के विभाजन, बी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन कह रहा है केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्तियों के विभाजन
ऑप्शन डी आपसे कह रहा है रियासतों का द्विशासन। ये आपका लोअर मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 में, सिर्फ फर्स्ट तभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी, केंद्र और रियासतों के मध्य द्वैशासित रियासतों के मध्य शक्तियों के विभाजन, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। आपके पास ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी आपके पास ऑप्शन 14 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन कह रहा है 14 अगस्त 1947। ये आपका दोनों सेम हो गया, 24 अगस्त कह लो। ये आपका लोअर सेकेंड एग्जाम हुआ आया था 2019 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया, 26 नवंबर 1949 को, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि 1946 की अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन ए सर क्लाउड औचनलिक, ऑप्शन बी कह रहा है सी एच बाबा, ऑप्शन सी कह रहा है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। ये आपका कैंस सुपरवाइजर 2019 पेपर पूछा गया था। यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। आपके पास ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी बाबू जगजीवन राम, सी मोरारजी देसाई और डी आपके पास ऑप्शन कह रहा है कि सॉरी कनिष्क स्ट्राइक पेपर आया था 2015 में। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, भारत का संविधान लिखा गया था। आपके पास ऑप्शन है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष थे कम अवधि में, ऑप्शन बी कह रहा है कि 3 वर्षों में, ऑप्शन सी कह रहा है 3 वर्ष से अधिक अवधि में, ऑप्शन डी कह रहा है 2 वर्षों में। कनिष्क स्ट्राइक का एग्जाम हुआ था 2015 में। तो भारतीय संविधान लिखा गया था कब, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 3 साल से 12 दिन कम, 12 दिन कम कह लो, या फिर कितना कह लो 2 साल 11 माह 18 दिन, मोटा मोटा 3 साल से 12 दिन याद रखिए, अपने आप से आपको याद रहेगा। राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि भारतीय संविधान को महत्व माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय और डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। यूडीएलडी का पेपर हुआ था 2015 में, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, नहीं पूछा जा रहा। आपके पास ऑप्शन है एक लिखित संविधान, ऑप्शन बी कह रहा है यह अनुमेय है लेकिन अनम्य है, अनम्य भी है, यानी कह रहा है कि यह संशोधनीय है और इसके कुछ पार्ट हैं जो कि संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है यह एकल है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी पेपर आया था 2018 में, जो पेपर हुआ था सिर्फ फर्स्ट में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। राइट आंसर होगा क्योंकि संशोधन आपका 3 ही प्रकार से होता है। एक तो साधारण तरीके से जिसमें आपके 50+1 50%+1 या 50+1 लेकर आना होता है वोटिंग। दूसरा होता है विशेष बहुमत से, विशेष जिसमें आपका 2/3 2 तिहाई लाना रहता है, और तीसरा रहता है जिसमें विशेष बहुमत भी चाहिए होता है, विशेष बहुमत प्लस आपके राज्यों आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन, आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। आपके पास ऑप्शन है ए नेहरू, बी गांधी जी, सी जेपी नारायण और डी एम एन रॉय। आपका लोअर 2-3 पेपर आया था 2018 में। तो 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव किसने सुझाव दिया था। राइट आंसर होगा आपका डी एम एन रॉय, मतलब इनकी ही सोच थी एम एन रॉय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष का नाम बताएं, किसे अध्यक्ष बनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है ए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी ऑप्शन कह रहा है बी पट्टाभी सीतारमैया, सी ऑप्शन कह रहा है एच.सी. मुखर्जी और डी ऑप्शन कह रहा है के एम मुंशी। ये आपका मंडी पर्सन पेपर हुआ था 2019 में, तब आपसे पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एच.सी. मुखर्जी, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1949, बी ऑप्शन कह रहा है 22 दिसंबर 1949, सी ऑप्शन कह रहा है 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन कह रहा है 3 जनवरी 1950। यह आपका व्यायाम परीक्षा का पेपर हुआ था 2018 में फर्स्ट में, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिलाओं सदस्यों की संख्या थी। आपके पास ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 15 और डी 17। ये आपका लोअर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कितनी, 15 महिलाएं थी। राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और साथ ही में सभी लोगों को क्लास कैसी लगती है, क्लास को लाइक और शेयर सबसे ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका लोअर प्रथम 2016 पेपर हुआ था, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि स्थायी कहा जाएगा तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यदि स्थायी नहीं कहा जा रहा है, पहले पूछा है, तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है आपके पास? ऑप्शन है कौन थे आपके पास? ऑप्शन है ए एन गोपालास्वामी, बी है के एम मुंशी, सी आपके पास ऑप्शन है एन माधव राव, और डी आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे या अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि राजनीतिक प्रजातंत्र के तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन के में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व की को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो यह पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी आपके पास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर राम मोहन लोहिया। ये आपका कनिष्ठ साहित्य 2016 में पेपर हुआ था, तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब ए, बिल्कुल सही जवाब होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? आपके पास ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी आपके पास ऑप्शन कह रहा है कि रानी की उद्घोषणा, सी आपके पास ऑप्शन कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार, और डी आपके ऑप्शन कह रहा है कि माउंटेन्यू चेस्टफोर्ड सुधार जो कि 1919 में हुआ था। पैट में पेपर पूछा गया है आपका 2022 में शिफ्ट सेकंड में, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा वर्मा को भारत से कब अलग कर दिया गया था, किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपके पास ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 4। ये आपका ए का पेपर हुआ था 2022 में, तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे भारत राज्यों का संघ होगा ये कहा गया ऑप्शन आपका ए में, बिल्कुल अनुच्छेद नंबर 1 में, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त या मौजूद थी? आपके पास ऑप्शन है ए 560, बी आपके पास ऑप्शन है 565, सी आपके पास ऑप्शन है 570 और डी आपके पास ऑप्शन है 575। ये आपका एएसओ पेपर हुआ था 2022 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 565, बिल्कुल सही जवाब होगा बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है क्या? आपके पास ऑप्शन ए संघीय राज्य, बी अर्ध संघीय राज्य, ऑप्शन सी कह रहा है एकात्मक राज्य, ऑप्शन डी कह रहा है संघीय राज्य। ये आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था 2022 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपके राइट आंसर होगा संघीय राज्य, संघ राज्य, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश में हरियाली पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नाम का एक राज्य अस्तित्व में आया था? कब? आपके पास ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1999, बी आपके पास ऑप्शन कह रहा है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी कह रहा है 23 अक्टूबर 2000, ऑप्शन डी कह रहा है 4 मार्च 2000 को। यह आपको व्यायाम परीक्षा का पेपर हुआ था 2018 में शिफ्ट फर्स्ट में, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का नाम अस्तित्व में आया था, राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1950, बी आपके पास ऑप्शन है 1951, सी आपके पास ऑप्शन है 1952 और डी आपके पास ऑप्शन है 1956। यह आपका लोअर द्वितीय का पेपर हुआ था 2018 में, तभी क्वेश्चन पूछा गया था। तो राज्यों का पुनर्गठन किस भाषा के आधार पर कब शुरू होता है और कब किस वर्ष किया गया था? 1956, राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि त्रिपुरा कब राज्य पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को, तो त्रिपुरा को कब पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए 1956, बी 1972, सी 1975 और डी 1947। आपका कनिष्ठ साय का पेपर हुआ था 2015 में, तब ये आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। तो त्रिपुरा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 1972, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? आपके पास ऑप्शन है ए औद्योगिक क्रांति, बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, सी रूस का समाजवाद और डी कह रहा है अमेरिका में अधिकारों की विधेयक। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पेपर हुआ था सिर्फ फर्स्ट में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान में निर्माण में योगदान कौन नहीं देता है? औद्योगिक क्रांति, जबकि ब्रिटेन से हमने लोकतंत्र व्यवस्था ले रखी है, संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था ले रखी है, और रूस से समाजवादी व्यवस्था ले रखी है, और अमेरिका से मूल अधिकारों से विधेयक ले रखा है, लेकिन औद्योगिक क्रांति नहीं होगा। यहाँ पे आंसर बिल्कुल ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है ए फ्रांसीसी संविधान से, बी ग्रीक संविधान से, सी रूसी संविधान से और डी अमेरिकी संविधान से। ये आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2022 में, तभी वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए हैं, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत के संविधान का प्रस्तावना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है आमुख, बी प्रलेख, सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत और डी कह रहा है संविधान की मुख्य विशेषता। ये आपका सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था 2022 में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के संविधान को प्रस्तावना कहा जाता है प्रियम्बल, आमुख, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ए। आमुख को अंग्रेजी होती है प्रियम्बल।
ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? सुरक्षित रखना। क्या सुरक्षित रखना? आपके पास ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों की मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन बी कह रहा है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को, सी ऑप्शन कह रहा है सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, ऑप्शन डी कह रहा है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को। यह आपका लोअर मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 में। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना। राइट आंसर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न क्या सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना, या फिर लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्चता का अधिकार। सी कह रहा है कि प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है? क्या लोगों को समान राजनीतिक अधिकार, और डी है आपके पास नागरिकों को किसी भी धर्म अपनाने का पूर्ण स्वतंत्रता। ये तो हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा हो गया एक परिवार के सदस्यों को सभी लोगों को रहना, और प्रजातांत्रिक हो गया सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार, और आपका प्रभुत्व संपन्न हो गया लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों पूर्ण निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार खुद को होता है, उसे प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। तो पहले का बी आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे आंसर ये आपका गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन दिया है? आपके पास ऑप्शन है ए व्यक्ति और विश्वास का, बी हैसियत या प्रतिष्ठा का अवसर, ऑप्शन सी कह रहा है विचार और व्यक्ति, ऑप्शन डी कह रहा है अवसर और व्यक्ति। ये आपका कनिष्ठ साई का पेपर हुआ था 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। राइट आंसर हैसियत और अवसर, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया? आपके पास ऑप्शन है ए राज के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी आपके पास राष्ट्रीय ध्वज, सी ऑप्शन कह रहा है प्रस्तावना, और डी कह रहा है मूल अधिकार। ये आपका राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 में, वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? आपके पास ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी कह रहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपका पैट का पेपर हुआ था 2022 में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी कह रहा है आपका अनुच्छेद 29। ये आपका पैट में पेपर हुआ था 2022 में, तब यह आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो अल्पसंख्यकों हितों का रक्षक अनुच्छेद 29, जबकि प्रशासन और उनके कल्याणकारी की बात करता है आपका 30, और जबकि अनुच्छेद 29 होता है उनके हितों के संरक्षण की बात करता है। राइट आंसर आप यहाँ पे होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? आपके पास ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, आपके पास बी ऑप्शन कह रहा है संसद सदस्य, ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपका पैट का पेपर हुआ था 2022 में, सिर्फ फर्स्ट में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय 21 आर्टिकल के 32 और सर्वोच्च न्यायालय 226। राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान की किस भाग में संबंधित है, क्या किस भाग से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा है मौलिक अधिकार। ये आपका सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था 2022 में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण कहां पे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि 5 तरह के रेट जारी की जाती हैं आपको पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, और बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी, परमादेश होगी, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, 5 तरह की आपकी रेट होती है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा के स्रोत, मतलब कहां से मौलिक अधिकार दिया गया? आपके पास ऑप्शन है ए यूएसए से, बी तत्कालीन यूएसएसआर से, मतलब रूस से, यूएसएसआर उस समय का बात कर रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है यूके से, ऑप्शन डी कह रहा है जापान से। आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2022 में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मौलिक अधिकार का अवधारणा के स्रोत कहां से? यूएसए से। राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 29 और 30 से, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये आपका पैट का पेपर हुआ था 2021 में, सिर्फ फर्स्ट में, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? आपका अनुच्छेद 21 से। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तो वहां पे शिक्षा का अधिकार लगाया जाता है, साथ ही में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य
किस आयु के समूह के बच्चों को प्रोत्साहित करना है? आपके पास ऑप्शन है ए 6 से 14 वर्ष, बी इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन कह रहा है 14 से 20 वर्ष, ऑप्शन डी कह रहा है 5 से 9 वर्ष। यह आपका लोअर मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। राइट आंसर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? आपके पास ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये आपका विधान भवन रक्षक 2018 में जो पेपर हुआ था शिक्षक है, तो वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। मौलिक अधिकार के अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए 29 और 30 आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और 29 और 30 जिसमें एक प्रशासन की बात करता है और दूसरा बात करता है आपके अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? यहां पे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए इन चारों में बताना है कि कौन सा मूलभूत या मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। ओके, आपके पास ऑप्शन ए बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है क्रिश्चियन मिशन मशीनरी स्कूलों की एक श्रृंखला या चेन स्थापित करते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकार उनके बच्चे होते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है कि सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं के पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन मिलता है। ये आपके गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाँ, यहाँ पे आपके आवाज आएगी स्वतंत्रता, ठीक है, ये तो 19 में आ जाता है, आर्टिकल 19 में ही आ जाता है। क्रिश्चियन मिशनरी की स्थापना आपके ये भी आपके स्वतंत्रता का अधिकार आपके 14 से 18 आपका हो जाता है। समानता का अधिकार 19 से 25 इसके अंतर्गत ही आएगा। और साथ ही में समान पदों के ये भी आपका समानता के अधिकार 14 से 18 के अंतर्गत आएगा। और यदि बात करें माँ बाप की संपत्ति पर उत्तराधिकार उनके बच्चे होते हैं, ये कैसी कोई एक मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पे नहीं पूछा गया। राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तराधिकार सौंपा है? आपके पास ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, बी संसद और सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कह रहा है राज्य विधानमंडल। या आपका यूडीएलडी का पेपर हुआ था 2015 में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का विशेष उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? आपके उच्चतम न्यायालय पे, आर्टिकल 32। राइट आंसर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि संविधान उपचारों के अधिकार के तहत आता है। आपके पास ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है प्राकृतिक अधिकार। यह आपका है राजस्व निरीक्षक 2016 में जो पेपर हुआ था, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समझ समानता की से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 26। आपका लोअर एग्जाम हुआ था 2019 में सिर्फ फर्स्ट में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपका कहा गया विधि की समझ क्षमता की बात की। राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? आपके पास ऑप्शन है ए ये सभी, ऑप्शन बी कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन सी कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, ऑप्शन डी कह रहा है भारत की स्वतंत्रता और भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो ये मौलिक कर्तव्य ये आपका पेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए भाग 4 का, ऑप्शन बी कह रहा है अनुसूचित 4 का, ऑप्शन सी कह रहा है भाग 3, ऑप्शन डी कह रहा है भाग 4। ये आपका पेट में पेपर पूछा गया था 2022 में, सिर्फ सेकंड में जो हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित किसमें है? भाग 4 का में। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है 11, बी 9, सी 10 और डी 12। ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्य वो शामिल किए गए थे 10 और वर्तमान में कितने हैं? 11। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपके पास ऑप्शन ए 6, बी ऑप्शन कह रहा है 7, सी कह रहा है 9 और डी कह रहा है 11 मौलिक कर्तव्य। तो ये आपका लोअर एग्जाम में हुआ था पेपर 2019 में सिर्फ फर्स्ट में, वहां क्वेश्चन में पूछा गया था। राइट आंसर आपका होगा डी 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दिए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 9, बी 10,
सी 11 और डी 8। ये आपका कनिष्ठ सहायक 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मौलिक मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कितने हैं 11। राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। आपके पास ऑप्शन ए मल्होत्रा समिति, बी है नरसिम्हन समिति, सी है राघवन समिति और डी आपके पास स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये आपका राजस्व लेखपाल 2015 में जो पेपर हुआ था वहां पे पूछा गया था क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में। तो यहाँ पे आपका मौलिक कर्तव्य का सुझाव किसने दिया था, राइट आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। आपके पास ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, बी है स्वर्ण सिंह समिति, सी आयंगर समिति और डी है ठक्कर आयोग। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2016 में जो पेपर हुआ था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसके संस्तुति के आधार पर, आपका सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए लोक चुनाव में वोट डालना, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना से विकसित करना, ऑप्शन सी कह रहा है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी कह रहा है कि संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना। यह आपका लोअर प्रथम 2016 में जो पेपर हुआ था वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य नहीं है क्या लोक चुनाव में वोट डालना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, एक वैधानिक कर्तव्य है, वैधानिक अधिकार है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य 51A अनुच्छेद है वो किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। आपका केंद्र प्रोवाइजन पेपर हुआ था 2019 में, वहां क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 51A को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बिल्कुल सही जवाब ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। आपके पास ऑप्शन ए यूएसए, बी फ्रांस, सी आयरलैंड और डी इनमें से कोई नहीं। पैट का पेपर हुआ था 2022 में, तो वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो डीपीएसपी किस संविधान से किससे लिया गया है, आयरलैंड से। राइट आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि कहां कौन सा है कि जो वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी समाजवाद, सी गांधीवादी सिद्धांत और डी कह रहा है राज्य नीति निर्देश सिद्धांत। ये आपका पैटर्न पेपर हुआ था 2022 में, शिफ्ट सेकंड में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मौलिक राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत। डीपीएसपी है जो राज्य की नीति कोई बनती है, नीति उनको बनाते समय राज्य की नीति सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए क्या 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी में जोड़ा गया था। मैंने मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था, डीपीएसपी में क्या और जोड़ा गया था। आपके पास ऑप्शन ए मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन बी कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन सी कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी कह रहा है आय स्थिति सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करने की राज्य की आवश्यकता। ये पैटर्न पेपर हुआ था 2022 में, शिफ्ट सेकंड में, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, बी समान न्यायिक संहिता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आपके पास ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी आपके पास ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी कह रहा है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। पैटर्न पेपर हुआ था 2021 में, शिफ्ट सेकंड में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आर्थिक न्याय प्रदान करता है कौन, डीपीएसपी। राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। आपके पास ऑप्शन ए महिलाओं को शिक्षित करना, ऑप्शन बी कह रहा है महिलाओं को घरेलू काम के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी कह रहा है महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, ऑप्शन डी कह रहा है महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। लोअर मेंस में एग्जाम हुआ था 2021 में, पेपर फर्स्ट में, तो वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें इन चारों में से क्या है जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। वो है आपकी महिलाओं की शिक्षित, महिलाएं शिक्षा होंगी तो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी। राइट आंसर आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग की में उल्लेखित है। आपके पास ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी कह रहा है राज्य की नीति सिद्धांत, सी कह रहा है मौलिक कर्तव्य और डी कह रहा है राज्यों। और ये आपका लोअर एग्जाम 2019 में जो हुआ था पेपर, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था इन चारों में से क्या है जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रावधान किसमें सम्मिलित है, आपके डीपीएसपी में सम्मिलित है। राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत का एक राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है, कहां पर। आपके पास ऑप्शन ए गोवा, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल और डी असम। ये आपका लोअर द्वितीय एग्जाम हुआ था 2016 में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल संहिता या समान सिविल कोड प्रावधान कहां पर है, गोवा में। राइट आंसर ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका
किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके पास ऑप्शन विधानमंडल, बी जनता, सी न्यायपालिका और डी इनमें से कोई नहीं। आपका पैटर्न पेपर हुआ था 2022 में सिर्फ फर्स्ट में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति। राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करना है? क्या स्थगित करना है? सत्रावसान नहीं करना है। सत्रावसान अलग चीज है, सत्रावसान अलग चीज है और स्थगित करना अलग चीज है। तो यहां पे स्थगित करने की शक्ति पूछ रहा है किसके पास? आपके पास ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष। आपका पैटर्न पेपर हुआ था 2022 में सिर्फ सेकंड में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष को अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित करना, 1-2 दिन के लिए स्थगित करना, कुछ समय के लिए स्थगित करना, स्थगित करने की शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। और सत्रावसान की शक्ति करने की जो शक्ति है वो है आपके पास भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास है। ए सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी कह रहा है शासन करना, ऑप्शन सी कह रहा है कानून बनाना, ऑप्शन डी कह रहा है एक कर एकत्र करना। यह आपका पैट 2022 में पेपर हुआ था सिर्फ सेकंड, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 245 अनुच्छेद 245 किसके इसके अंदर क्या कहा गया? कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। राइट आंसर होगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? आपके पास ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी कह रहा है संसद को, ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। पैट का पेपर 2022 में पूछा गया था सिर्फ फर्स्ट में। तो किसको अधिकार है कि कहां पर उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा, किया और भी बढ़ाई जा सकती है संख्या? ये आपके सिर्फ संसद के पास अधिकार है। कितने और नए उच्च न्यायालय खोले जाएंगे, किस जगह खोले जाएंगे, सर है सरकार किसके पास है ये अधिकार? ये सभी अधिकार आपके संसद के पास है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? आपके पास ऑप्शन है विभागीय उपक्रम, बी वैधानिक निगम, सी है आपके पास एकल स्वामित्व, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये आपका पैटर्न पेपर हुआ था 2022 फर्स्ट में। तो इसमें कह रहा है कौन सा सिस्टम है, कौन सा उपक्रम है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून के तहत पारित किया गया था? तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा बी वैधानिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि किस वर्ष के लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा पद को धारण करने की लोकसभा पद को धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। पैट पेपर पूछा गया था 2022 में। यहां पे आपका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राइट आंसर यहां पे होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भारत सरकार के पहले विधिक अधिकारी कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है केंद्रीय कानूनी मंत्री, ऑप्शन बी कह रहा है सचिव कानून मंत्रालय, ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2022 में जो पेपर हुआ था वहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहले विधिक अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर आपका यहां पर होगा सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन ए 25, बी 35, सी 21 और डी इनमें से कोई नहीं। ये सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2022 में। तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। राइट आंसर होगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पद को धारण दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भी ऑप्शन कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति। आपका सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पेपर हुआ था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति, मतलब टाई की स्थिति पक्ष और विपक्ष की जब दोनों मतों की संख्या बराबर हो जाए तो उसे टाई की स्थिति कहते हैं। उस पर लोकसभा को यहां कहा जा रहा है किसके पास मत डालने का अधिकार होता है? टाई की स्थिति में किसके पास मत डालने का अधिकार होता है? आपके पास ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। ये आपका जूनियर स्टूडेंट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ सेकंड में। तो टाई की स्थिति में आपके जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना मत डाल सकते हैं। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है? किसी जो राष्ट्रपति है वो आकस्मिक किसी भी स्थिति में यदि पद वो खाली हो जाता है तो उसके स्थान पे दूसरा जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहां पे पहुंच जाता है, राष्ट्रपति का जो पालन करना लगता है राष्ट्रपति पद का, तो उससे कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो यहां कह रहा है कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? आपके पास ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी कह रहा है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी कह रहा है बी डी जत्ती। ये आपका चकबंदी लेखपाल 2015 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वहां पे ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? नहीं थे। कौन नहीं थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और ये स्वतंत्र थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। जबकि बीबी गिरी, हिदायतुल्लाह और जत्ती ये तीनों आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। राइट आंसर आपके यहाँ पर होगा बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि भारत
में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसे देता है या किसे सौंपता है? ये क्वेश्चन पूछा है आपके पास। ऑप्शन है ए न्यायाधीश, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष। आपका वीडियो का पेपर हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी का, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा शीर्षक भाषण कहां दिया था? आपसे पूछा जा रहा है किस जगह पे यह भाषण दिया गया था। आपके पास ऑप्शन है ए लाल किला दिल्ली, बी ऑप्शन कह रहा है 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली, ऑप्शन सी कह रहा है संसद में जो कि संविधान सभा में, ऑप्शन डी कह रहा है इंडिया गेट नई दिल्ली में। ये आपका केंद्र सुपरवाइजर 2019 पेपर हुआ था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा संसद में। राइट आंसर बिल्कुल सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? आपके पास ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी कह रहा है भारत राज्य के मुख्यमंत्री के पास, ऑप्शन डी कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के पास। ये लोअर तृतीय जो लोअर का एग्जाम हुआ था 2016 में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसके पास एसटी जो अनुसूचित जनजाति होती है उनके संरक्षण के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना कौन घोषित कर सकता है? ये है भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने पदों कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास ऑप्शन ए 10, बी 22, सी 12 और डी 9। राजस्व निरीक्षक 2016 पेपर हुआ था पेपर फर्स्ट में। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। राइट आंसर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब आपको बताना है 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपने हिस्ट्री का क्लास नहीं देखा, हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में लगा दे रहा हूं, आप वहां पर देख लीजिएगा। जो मैंने जो इंड स्क्रीन पे लगाते हैं प्लेलिस्ट, वहां पे मैं लगा दे रहा हूं, तो वहां पे आप लोग देख लीजिए जाकर। और साथ ही में क्लास में आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको बताना है, कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी, और लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।